तो हम मिलते हैं श्री श्याम जो मंडल है उनके प्रधान श्री ताराचंद जी से, जो जिनका काफ़ी योगदान रहता है, चाहे मेले का आयोजन हो या किसी भी तरह का कार्यक्रम हो। श्री श्याम मंडल द्वारा ये प्रधान है यहाँ के, और मेले या जो भी कार्यक्रम होते श्याम जी के यहाँ, उनमें पूरी तरीके से इनका कार्यक्रम सबसे आगे होकर ये काम करते हैं और पूरा योगदान रहता है इनका हर तरह का, इस मेला हो या कुछ भी हो। और ये जो 5 तारीख का आयोजन होने वाला है, इनमें विशेष रूप से ताराचंद जी का योगदान रहेगा। और आज भी जैसे कि गुरुजी का आदेश हुआ और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जहाँ बात की गई, तो ताराचंद जी ने पूरा योगदान अपना दिया और पूरे जी जान से काम करते हुए यहाँ हमने आज देखा कि करीब सैकड़ों पत्रकार साथी यहाँ पहुँचे हरियाणा और राजस्थान के। इस आयोजन को लेकर ये खबर शायद देश के कोने कोने तक पहुँचाने में जो योगदान रहेगा, उनमें सबसे ज़्यादा अहम भूमिका ताराचंद प्रधान जी की रही है। तो ताराचंद जी नमस्कार। जय श्री राम। राम राम जी। सर, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर, आपके काम को देखकर, जिस जुझारू रूप से आप काम करते हैं मेले के अंदर। बाबा के जो जितने भी भक्त और श्रद्धालु आते हैं, उनकी हर तरह की सुरक्षा को देखकर, उनकी सुविधाओं को देखते हुए आप प्रयासरत रहते हैं और दिन रात मेहनत करते हैं। आज इसी तरह जैसे कि एक श्याम का जो आयोजन होना है, उद्घाटन होना है, और उसकी तैयारियों में आपका जो योगदान जो देखने को मिला वो प्रशंसा लायक था। जैसे कि गुरुजी के आदेश अनुसार आपने काम किया, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें देश के कोने कोने, खासकर हरियाणा और राजस्थान के सभी कोनों से पत्रकार बंधु पहुंचे यहाँ, और इस कार्यक्रम के खबर को कोने कोने तक, देश के कोने कोने तक पहुंचाने में काफ़ी सहयोग आपके द्वारा मिला। गुरुजी देखिए, कोई भी बात हो तो खुद से गुरुजी तो कभी प्रशंसा करते ही नहीं अपने आप की कभी भी, लेकिन बच्चा बच्चा जानता है कि गुरुजी का किस तरह का योगदान हमारे समाज में रहा है, और आगे भी हम उम्मीदें करते हैं कि इसी तरह बना रहेगा। तो सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि गुरुजी के जितने भी आज तक जो कार्य रहे हैं समाज हित में, उनके बारे में सभी जो श्रोता हैं, सभी जो दर्शक हैं, वो देखना सुनना चाह रहे हैं इस चीज़ को कि गुरुजी का किन किन कामों में योगदान रहा है और किस तरह की आस्था और सोच है गुरुजी की समाज के प्रति। सबसे पहले तो आपके चैनल के देखने वालों को मेरा नमस्कार। देखिए, ऐसे महान पुरुष महंत महामंडलेश्वर रामेश्वर दास जी महाराज को मैं नमन करते हुए कि जिन्होंने इतना बड़ा एक बीड़ा उठा रखा है, जिन्होंने समाज के धर्म के काम में जो लगे हुए हैं, हमारे गांव में महिला महाविद्यालय बना दिया, खेल का स्टेडियम बहुत बड़ा बना दिया। अभी श्याम कुंड जो है वो महाराज जी की देन है, जिन्होंने बहुत बड़ा शानदार एक श्याम कुंड बनाया है। निश्चित रूप से श्याम बाबा की मेला कमेटी के अध्यक्ष के रूप में मुझे 25 साल से सेवा करने का जो मौका गांव बस्ती के लोगों ने दिया, समाज ने जो दिया, उस भूमिका को निभाते हुए मैंने अभी एक विचार बनाया कि इतने बड़े महंत जिन्होंने समाज हित में इतने काम किए हैं, तो इन काम को जब तक हम लोगों के बीच में नहीं पहुंचाएंगे तो इनमें एक नई ऊर्जा कैसे पैदा होगी। तो वास्तव में मैंने आज कॉन्फ्रेंस रखी पत्रकार बंधुओं की, जिसमें अपने हरियाणा राजस्थान से करीब 100 के आसपास पत्रकार बंधु पहुंचे। सब लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस से हमने ये सूचना दी कि श्याम कुंड का जो उद्घाटन होना है 5 जुलाई 2026 रविवार को ठीक 11 बजे के आसपास माननीय भूपेंद्र यादव, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, जिनके द्वारा कर्मलों द्वारा किया जाएगा, जिस कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय मोहित डॉक्टर जसवंत यादव जी करेंगे। और हम आसपास के हमारे हरियाणा राजस्थान से मैं समझता हूँ 15 से 20 विधायक हमारे बीच यहाँ इस कार्यक्रम में आएंगे। और गांव की जहाँ तक बात करें, 25 गांव हमारे जो आसपास 25-30 गांव पड़ते हैं जो हरियाणा राजस्थान से हमारे सटीक नज़दीक लगते हैं, सब गाँव में, प्रत्येक गाँव में हम निमंत्रण पत्र लेकर जाएंगे। गाँव की पंचायतों के बीच में उस बात को रखेंगे कि सब लोग इस कार्यक्रम में आएँ, इसकी शोभा बढ़ाएँ, श्याम बाबा के दर्शन करें और श्याम कुंड में आकर के वो जल में स्नान करें, बाबा का आशीर्वाद लें। और महाराज जी इनसे अभी मेरी बात हो रही थी, तो हमने कल ही हलवाई को बुक किया, तो 25,000 लोगों का हमने भोजन की व्यवस्था वहाँ की है। और लखबीर सिंह लखा जो श्याम बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं, श्याम बाबा के बड़े भजन गाते हैं, निश्चित रूप से क्षेत्र के लोगों की मांग थी कि भाई इतना बड़ा जब हम कार्यक्रम कर रहे हैं, और माननीय केंद्रीय मंत्री जी जो आ रहे हैं, जो आज देश के तीसरी शक्ति के नाम से जाने जाते हैं, भूपेंद्र यादव जी, तो उस कार्यक्रम में कम से कम 20 से 25,000 लोग हों, ताकि उनको भी लगे कि कोई जैतपुर धाम है जिसमें श्याम नगरी है। और जिस दिन आप देखेंगे तो पत्रकार बंधुओं से भी हमने आग्रह किया है कि आने वाली 5 जुलाई को जैतपुर धाम एक श्याम नगरी में नजर आएगा। और वास्तव में इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आज के दिन जो चौथे स्तंभ का काम कर रही है वो पत्रकार बंधु हैं। इसलिए आप लोगों से हमने निवेदन किया कि हमें इसमें मार्गदर्शन भी, यदि आप लोग कोई सलाह देना चाहें तो दे सकते हैं। कोई काम में कमी नहीं रहे, शांति से काम निपटे। और जहाँ तक भीड़ की बात कर रहे थे आप थोड़ी देर पहले,
मैं आपको बता दूं पत्रकार बंधुओं को कि मेले में लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं और गांव बस्ती द्वारा हम उस कार्यक्रम को भी सफल बनाते हैं। श्याम बाबा की आशा और कृपा रहती है कि वो काम हमारे विगत विधन के जो है संपूर्ण होते हैं, तो निश्चित रूप से भी इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे से सफल बनाएंगे। जी देखिए, महाराज जी को कलयुग का अवतार कहा जाने लगा है। महाराज जी समाज के लिए समर्पित हैं और विशेष तौर पर शिक्षा, खेल को लेकर और चिकित्सा को लेकर गुरु जी हमेशा आगे रहते हैं। तो क्या कहेंगे महाराज की नीतियों के बारे में, इनके विचारों के बारे में? महाराज जी वास्तव में बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, धर्म से जुड़े हुए हैं, इसलिए इनके प्रति पूरे समाज का भी इनको हम नेक्स्ट भगवान के रूप में ही मानते हैं। ये हम तो समझते हैं कि हमारे लिए भगवान के रूप में है। इनके आशीर्वाद का हाथ हमेशा यूँ श्रद्धालुओं के ऊपर होता है और ये हमें सही शिक्षा की, सही मार्गदर्शन की सलाह देते हैं। और जब भी कोई सही काम के लिए महाराज जी को कोई काम बताते हैं तो निश्चित रूप से समाज में आगे बढ़ करके जब भी दिशा मिलती है, खेल की बात करें, स्टेडियम की बात करें, पढ़ाई की शिक्षा की बात करें, चिकित्सा की बात करें, तो जब भी हमें समाज को आवश्यकता होती है, महाराज जी के आशीर्वाद का हाथ हम लोगों के ऊपर रहता है हमेशा। जी जी, धन्यवाद।